from your book. Page number is 102 to 103. The question was, the class teacher of a class 5 has selected the monitor to make a list using the Excel containing the height and weight details of her student as submitted by the school doctor. How should he proceed? This was the question, and the solution is also mentioned in your book. So we are going to follow the same steps that are mentioned in your book. First you need to do is start all program Microsoft Office 2013 and Excel 2013. I have already opened it, and then you need to type the headings. Type the headings of these. Those are mentioned here, like you need to type down roll number in A1, name in B1, weight in C1, and height in D1. So what we will do, I'll write down roll number first in A1, and name, weight in kg, and the next thing we have is height in sm. Okay, after that, now type the data in appropriate cell. The worksheet will appear as shown alongside. If the cell content is too long, manually change the width of the column. Position the mouse pointer on the right boundary of a column and height until it turns to the double side arrow. Drag it to the right until the column of the width. We will perform this. We will see that how I change this cell width. How I did that, just obviously follow these steps. What you will do, you will bring your mouse here between the C and D. जब आपके पास ये दो एरो आ जाएंगे, जस्ट ड्रैग इट डाउन. ठीक है, ड्रैग इट डाउन टिल आपका जो डाटा यहाँ पे जो आपका जो भी लिखा हुआ है वो नज़र आ रहा है. सेम मैं डी के साथ भी यही करूँगी, तो हमारे पास ये इसकी विड्थ खुद ही सेट कर देगा, और ये आपको जितना भी डाटा होगा इट विल बी विजिबल नाउ. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ राइट डाउन द स्टूडेंट डाटा. मैंने आपसे क्लास में ये कहा था कि आई नीड 10 स्टूडेंट डाटा. व्हाट आई विल डू, आई राइट डाउन ऑब्वियसली फर्स्ट रोल नंबर. मुझे 10 तक चाहिए, तो आपने वन सेल पे क्लिक करना है और हमने ऑटो फिल वाली ऑप्शन यूज़ करनी है. हमने ऑटो फिल वाली ऑप्शन पहले यूज़ की हुई है. वी ऑल नो दिस. व्हाट इज़ दिस? आपने इसको अपने सेल पे क्लिक करना है, प्लस का साइन आया तो उसे नीचे ड्रैग डाउन करें. ड्रैग डाउन जहाँ तक आप ऑटो फिल चाहते हैं, देन उसके बाद एक आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. इसके एरो पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड आउट ऑटो फिल सीरीज ऑप्शन, एंड यू कैन फिल दीज series here. Okay ji, so the next thing we have is the name. I'm going to just write down or copy the same name that are mentioned in this table, और बाकी यहाँ पे 5 नेम है. 5 नेम के अलावा मैं बाकी कोई भी रैंडम नेम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख लूँगी. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज सबिका, तैमूर, सबीन इकबाल, ओके, जवेरिया, अरशद, दाऊद, गुफरान, एंड यूसुफ दीवान. ओके, ये जो नाम है ये तो हमारे टेबल में मेंशन थे. बाकी 5 नेम मैं अपनी मर्ज़ी से कोई से भी अपनी फ्रेंड्स के अपना नाम बेशक मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, किसी के भी आपने यहाँ से ऐड कर लेने. ठीक है, आपकी मर्ज़ी है. यू वांट टू राइट डाउन द फुल नेम, बट मेथड यही होता है कि यू आर गोइंग टू राइट डाउन द फुल नेम ऑफ द पर्सन. ठीक है. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग द फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हेयर. आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लें. मैंने आपको फ्री चॉइस दी थी. इट्स अप टू यू. ओके, नेम लिख लिए. इन द वेट कॉलम व्हाट आई विल डू, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कॉपी फर्स्ट 5 वेट जो वहाँ पे मेंशन है. बाकी मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे वेट लिख लूँगी. ओके जी, बाकी वेट मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड करने हैं, तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन सम वेट अपनी मर्ज़ी से. कोई से भी मैं यहाँ पे वेट डाल सकती हूँ. अच्छा, मैं वही वेट डालूँगी. ऑब्वियसली दोज आर पॉसिबल. जो इम्पॉसिबल है वो वेट नहीं डालूँगी. ओके जी, दिस वन इज़ हैविंग सम इशू हेयर.
Okay, I'll tell you the number in the cell is formatted as a text, so please proceeded. So यहाँ पे जो हमारे पास सेल का टेक्स्ट है, सेल में जो वैल्यू है वो कह रहे हैं एज अ टेक्स्ट है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर. इट्स ओके, यू आर जस्ट गोइंग हेयर, और यहाँ से आपने कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में या फिर नंबर पे क्लिक कर लेना है, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे ठीक हो जाएगा. ठीक है. सो दीज ऑल आर दी नंबर और जनरल. तो हमने इसको सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के बाद go and click on general, so it will convert all the values in general. Again मैं यहाँ पे जाऊँगी, I'll click on general, so it will convert it, and the same thing we will do here. ओके जी. तो अभी हमने राइट कॉर्नर पे आ रहा, व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सेंट्रल इट, और मे बी आई कैन जस्ट पुट इट इन द लेफ्ट कॉर्नर. ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. 152, 151. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मैंने जो पहले स्टेप्स किया है, क्योंकि वो इट्स ओके. बट अगर ऐसे आपके साथ कभी हो जाए तो ऑब्वियसली यू नीड टू सेलेक्ट इट कि आपका जो डाटा है वो इट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और इट्स इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर फॉर्मेट. ठीक है. क्योंकि अभी मैं शीट पे काम कर रही थी, आई जस्ट डिलीटेड सम डाटा जो मैंने पहले टेक्स्ट की फॉर्म में किया हुआ था, तो इस वजह से ये हमें सेम दे रहा है. ओके जी. सो द डाटा इज़ एंटर्ड नाउ. ये वाला काम हमारा हो चुका है. आई जस्ट मिनिमाइज द इमेज, और मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा और विजिबल करूँगी ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए हमने क्या किया. ये हमारे पास डाटा है. अब मैंने इस डाटा को आपको कहा कि अपने डाटा को यूनिक बनाइएगा. कैसे यूनिक बनाइएगा? यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल. अब टेबल के इस तरह क्रिएट करना है, जस्ट सेलेक्ट योर रेंज. आप अपने रेंज पे सेलेक्ट करें. फॉन्ट के ग्रुप में जाएंगे आप लोग. होम टैब है, अंडर होम टैब यू विल फाइंड आउट अ फॉन्ट ग्रुप. यहाँ पे आपके पास एक चीज़ नज़र आती है, एक विंडो सी, जिसको हम कहते हैं दीज आर दी बॉर्डर. यहाँ पे बॉर्डर्स में से जाने के बाद आप अपनी मर्जी के कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल बॉर्डर, लाइक आप चाहते हैं आपकी चारों साइड के ऊपर लाइन आए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट ऑल बॉर्डर हेयर. सो आई विल क्लिक आउटसाइड, सो यू कैन सी ऑल बॉर्डर आर हेयर. बट मैं चाहती हूँ कि ये जो बॉर्डर हैं थोड़े से विजिबल हों, कुछ नज़र आए. व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट हेयर. I'm going to do some setting. लाइन स्टाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से अपनी बॉर्डर का स्टाइल चेंज करती हूँ. I'll just, मेरे पास पेंसिल आ गई. अब इस पेंसिल को आप जहाँ जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ये हमें यहाँ पे सेम बॉर्डर दे देगा. ठीक है. अगर आपने हर जगह देने, मैंने हर जगह नहीं देने. मैं क्या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ओनली गिव हेयर, जहाँ पे मेरी हेडिंग्स हैं, सिर्फ हेडिंग्स, और ये जो मेरी ये वाली लाइन्स हैं मैं इनको एक अच्छी थिक लाइन देना चाहती हूँ. ठीक है. या आप इसके अलावा कोई भी स्टाइल है, आप उनमें से कोई से भी स्टाइल चूज़ कर सकते हो. इट्स अप टू यू. वी हैव सम डिफरेंट स्टाइल. ब्रेक वाले हैं, आप इन ब्रेक वाली स्टाइल को यूज़ कर सकते हो. सो इट विल गिव यू सम ब्रेक लाइन. ठीक है. डॉटेड लाइन कुछ हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी. सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर टेबल और योर डाटा डिफरेंट, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज़ दीज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फीचर्स, और जिसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, आप वो करेंगे. ओके जी. अदर थिंग आई आस्क यू टू प्लीज़ राइट डाउन दी हेडिंग हेयर. ठीक है. अब आपने हेडिंग कैसे करनी है, आप हेडिंग क्या करोगे? हेडिंग के लिए ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, अपनी फर्स्ट रो के ऊपर यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर दूँगी. इंसर्ट कर दी तो आई गॉट वन रो हेयर. तो उस रो को मैंने क्या किया, इन सारे सेल को सेलेक्ट किया. सेल करने के बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ मर्ज इन सेंटर, तो ये क्या कर देगा, एक सेल में कन्वर्ट कर देगा, जो आप लोगों को आई होप सो ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं आपको ये सारा कुछ पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट. सो अब ये हमारा रिकॉर्ड किस चीज़ का था? ये रिकॉर्ड हमारा था जो स्टूडेंट school doctor record, we can say it. So I'm going to give the heading of school doctor. okay, heading है तो heading हम सारों को कैपिटल ही लिखेंगे. ठीक है. let me just write down school doctor record. ओके जी. नाउ यू कैन ऑब्वियसली सेलेक्ट योर फॉन्ट, और अपने फॉन्ट के बाद आप यहाँ पे अपना कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो. आप कौन सा अपना फॉन्ट स्टाइल चूज़ करना चाहते हो. हेडिंग हमेशा हमारे पास थोड़ी सी थिक होती है. नाउ यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ योर दिस सेल. इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप जाएंगे फॉन्ट पे जाने के बाद फिल कलर में से आपकी मर्जी है, यू कैन चूज़ एनी कलर फ्रॉम हेयर.
चूज़ एनी कलर। अब मेरे पास ये जो हेडिंग है, ऑब्वियसली इन हेडिंग को भी मैंने डिफाइन करना है या मैंने इनको डिफरेंट करना। व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट माई ऑल दी रो, या मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करूँगी जहाँ पे मैं चेंज करना चाहती हूँ। आई विल सेलेक्ट एनी अदर कलर एंड आई चेंज इट। नाउ माई डाटा इज़ लुकिंग फाइन, बट इफ़ यू विल सी कि मेरा कुछ डाटा लेफ्ट साइड पे लाइन कर रहा है, कुछ डाटा मेरा राइट साइड पे लाइन करना है। व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सेलेक्ट माई ऑल टेबल। अपने टेबल में जहाँ तक आपका डाटा है रेंज सेलेक्ट करूँगी। इन सब की अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए, इन सबको डिफरेंट नहीं रखना चाहिए कभी भी। वैसे हमेशा व्हाट वी डू, वी जस्ट अलाइन आवर डाटा इनटू द सेंटर, सो यू विल जस्ट अलाइन योर डाटा इन सेंटर। ओके जी, अब हमारे पास फर्स्ट जो है, दीज आर दी हेडिंग। व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दीज रो, और इसके बाद इनको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा हमें प्रोमिनेंटली नज़र आए। If you want to change every row color, obviously you can choose that, but please select some lighter shade ताकि आपका जो डाटा है वो एटलीस्ट नज़र सही से आए। अगर आप सपोज़ मैं यहाँ पे आपको डार्क कलर दिखा देती हूँ, सम स्टूडेंट यूज़ ग्रीन कलर, सो इट्स नॉट राइट वे टू यूज़ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में आपको क्या नज़र आएगा? अगर मैं यहाँ पे रेड कलर चूज़ कर लेती हूँ तो रेड कलर में मुझे क्या नज़र आएगा? ठीक है, सो एक तो आपकी सामने से नज़र भी सही नहीं आ रहा होता। सेकंड, आप मोस्टली लाइट कलर पे ही चूज़ करें, जो भी आप लाइट कलर चूज़ करें। कलर कंट्रास्ट आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कलर लिखें। मैं रेंडमली जिस भी कलर पे सेलेक्ट कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू जस्ट चूज़ इट। ठीक है, सो नाउ आई हैव चेंज सम कलर्स। ओके, मैं सेम कोई भी कलर नहीं दूंगी ताकि हमें पता चल जाए दैट वी कैन चेंज ईच एंड एवरी कलर। अब मैं इसके बाद अपने फर्स्ट वाले टाइटल को भी कोई और बॉर्डर देना चाहती हूँ। नाउ इफ़ यू विल सी, ऑब्वियसली मैंने कहा एवरी स्टूडेंट का जो डाटा है या टेबल है, इट शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ माई टेबल विल बी लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। क्यों? कॉज आई हैव मेड सम डिफरेंट और आई हैव चेंज द फॉर्मेटिंग। अगर आपने इसमें फॉन्ट भी चेंज करना है, अपने फॉन्ट का कोई और चूज़ कर लें, तो ऑब्वियसली यू कैन चूज़। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया था, मैंने आपसे कहा था इट्स अप टू यू, यू आर गोइंग टू चूज़ एनीथिंग अपनी मर्ज़ी से। सो आप इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये ना हो कि आप एक रो का कोई और चूज़ कर रहे हो और सेकंड रो पे कोई और फॉन्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम फॉन्ट स्टाइल ऑन एवरी सेल। If you still have any question, if you still have any problem, you're more than welcome to ask me. Thank you so much for watching.